Let us start lesson number 3, deep water. Flamingo. Lesson number 3, deep water. Written by William Douglas. Deep water. William Douglas. Let us start. It had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. The Yakima River was treacherous, dangerous. Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. Mother warned me not to go there because it was so treacherous, dangerous, and many people drowned in it. So don't go there. But the YMCA pool was safe. YMCA, Young Men's Christian Association. Young Men's Christian Association. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual. YMCA वाला पूल में इतना गहराई नहीं है. Two or 3 feet deep at the shallow end, while it was 9 feet deep at the other. The drop was gradual. Gradual means step by step. I got a pair of water wings and went to the pool. Water wings लेके मैं pool में उतरा. I hated to walk naked into it and show my skinny leg. मुझे नंगा उतरने में शर्म आ रहे थे, पैर तो पतले. But I subdued my pride and did it. लेकिन मैंने सोचा अब ऐसी कौन सी बात है, उतर जाऊं. From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. Aversion यानी hatred, नफरत. पानी में उतरना अच्छा नहीं लगा. This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. पानी से नफरत इसलिए हुआ क्योंकि मेरे साथ कुछ घटना घटी. When I was 3 or 4 years old, father took me to the beach in California. कैलिफोर्निया का बीच में ले गए पिताजी मुझे. He and I stood together in the surf. हम उसके तट पे खड़े रहा. I hung on to him. मैं उसका हाथ में लटकता रहा. And the waves knocked me down and swept over me. लहर आके मुझे गिरा दिया और उठा ले गया. I was buried in water. मैं पानी में डूब गया. My breath was gone. मेरे श्वास बंद होने वाला था. I was frightened. मुझे डर लगा. Father laughed. Father देखे देखे हंसने लगा. क्या बाप निकला. बेटा पानी में डूब रहे हो, पापा खड़े खड़े हंस रहे. वो भी समुद्र के किनारे की बात.
समुद्र जो देखा है उसका भीकरता वो समझ सकता है, कितना भी शब्दों में समझाएं तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन पापा पर इतना कॉन्फिडेंस भी है, थोड़ा बहुत हंसना भी है, उनको मालूम है इतना कुछ होता ही रहता है, कोई ख़ास बात नहीं है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस वाला है। बट देयर वॉज ए टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। लेकिन लहर का जो बहाव तो बहुत तेज था, उससे मुझे डर लगा। बाप तो हंस रहे। माई इंट्रोडक्शन ऑफ द YMCA स्विमिंग पूल revived unpleasant memories and stirred childish fears। जब मैं YMCA पूल में उतरने आया तो ये पुरानी बातें मेरा दिमाग में बार बार टकराते रहा। बट इन ए लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। तो मैंने सोचा अब उतरना तो पड़ेगा ही। आई पेडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स। मैं वाटर विंग का मदद से पैर मारने लग गया। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लैंड बाई एपिंग दम। बाकी बच्चों को देख के मैं सोचा मैं एपिंग करूँ, नकल उतारूँ उसका जैसा, जैसे वो तैरता है। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज। 2-3 दिन मैंने वैसे किया, थोड़ा आराम लगा। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन। लेकिन अचानक ये घटना मेरे जीवन में घटी। उसी के बारे में बता रहा हूँ, उसके जीवन में क्या घट गया। YMCA पूल के, कैलिफोर्निया बीच की बात नहीं है, YMCA पूल में उसके साथ क्या हुआ। देखो, आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर। ये सबसे बड़ी गलती, हम अपना कमाल दिखाने के लिए ऐसा जगह चुन लेते चुपचाप। मैं पूल में उतर गया अकेला, जो कोई भी नहीं थे वहाँ। द प्लेस वॉज क्वाइट, शांत जगह। द वाटर वॉज स्टिल, पानी निश्चल। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज आस वाइट एंड क्लीन आस ए बाथटब। नीचे का बॉटम भी मुझे दिखाई दे रहे क्योंकि पानी इतना साफ है। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन। अकेले उतरने में मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। इसलिए मैं किनारे बैठ के इंतज़ार किया। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy. Bruiser means अट्टा कट्टा छोरा आ गया उधर। Probably 18 years old, करीब 18 साल का लग रहा था। He had thick hair on his chest, उसके छाती पे बाल भरा हुआ। He was a beautiful physical specimen. देखा जाए तो मस्त ताकतदार आदमी। With legs and arms that showed rippling muscles। उसका हाथ पैर का मसल देखो, हिलता हिलता नजर आया, बड़े अट्टे कट्टे जमकू। He yelled, his skinny, hi skinny, how would you like to be ducked? ओए पतले, तुम डूब जाए तो कैसा लगेगा? With that he picked me up and tossed me into the deep end। ये कहकर मुझे उठा के पानी में पटक ही दिया। और कोई होता तो डराते ऐसा कुछ बोलते, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं सोचा, उठा के मुझे पटक दिया। I landed in a sitting position, swallowed water। Landed means fell। मैं सिटिंग पोजीशन में गिर गया, पानी निकला। and went at once to the bottom। धीरे धीरे नीचे की ओर गया। I was frightened, but not yet frightened out of my wits। लेकिन इतना भी नहीं। On the way down I planned। चलते रास्ते में मैं अनुमान लगा दी, प्लानिंग लगाया। When my feet hit the bottom, I would make a big jump। जब मेरे पैर नीचे टकराऊंगा मैं जम के कूदूंगा। Come to the surface, और बाहर आ जाएगा। लाई फ्लैट ऑन इट, बाहर आके लेट जाऊंगा पेट के बल से। एंड पेडल टू द एड्ज ऑफ द पूल, और किनारे पहुंच जाऊं। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन। लेकिन नीचे की ओर जाता रहा
वो सोचा जल्दी पहुंच जाए, लेकिन पहुंचा ही नहीं. Those 9 feet there were more like 90. पहले बोला अंदर 9 फीट गहरा है, लेकिन ये 9 फीट उसको 90 लगने लगा. एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वे रेडी टू बर्स्ट. जब मैं नीचे पहुंच गया मेरा फेफड़े इतने बस फूटने बराबर हो गए. बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ लाइक ए कॉर्क. कॉर्क यानी बोतल का ढक्कन. I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. जैसे मेरे पैर नीचे टच हो गया, मैं एकदम पूरा ताकत निकाल के जम मारा. I opened my eyes and saw nothing but water. I imagined I would bob to the surface like a cork. मुझे लगा मैं एक कोर का जैसा बॉबिंग करेंगे. बॉब मीन्स जंप. बोतल का ढक्कन पानी में डुबकी लगा के छोड़ के देखो, वो उछलता है ऊपर की तरफ. इंस्टेड आई केम अप स्लोली. मैंने सोचा तो ऐसा उछल के जल्दी ऊपर आ जाएगा, लेकिन हुआ ही नहीं, धीरे धीरे आया. आई ओपनड माई आइज एंड सा नथिंग बट वाटर. आंखें खोल के देखा पानी का अंदर, कुछ नहीं दिखाई दिया. वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट. और पानी पीला पीला कलर में दिखाई देने लगा. I grew panic. I reached up as if to grab a rope and my hands clutched only a water. मुझे रस्सी जैसा कोई चीज़ मिला, मैंने उसमें पकड़ लिया, लेकिन रस्सी नहीं था, वो पानी ही था, उन्हें रस्सी जैसा लगा. I was suffocating. मुझे सफोकेशन होने लगा. I tried to yell but no sound came out. चिल्ला तो दिया, लेकिन आवाज़ नहीं आया बाहर. Then my eyes and nose came out of the water, but not my mouth. आंखें और नाक पानी से बाहर आ गए, लेकिन मुंह बाकी था, मुंह नहीं आया, माउथ नहीं आया. I flailed at the surface of the water. Flailed means to move around without control. Swallowed water and choked. मुंह खोलते ही पानी अंदर चला गया. I tried to bring my leg up. पैर को ऊपर खींचने लगा, but they hung as dead weights. लेकिन वैसे लटकते रहा. Paralyzed and rigid. जैसे पैरालिसिस होता है ना, ऐसे हो गया, कड़क हो गए. ये ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर. न जाने कोई ताकत मुझे नीचे की तरफ खींच रहे थे. आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ड मी. चिल्ला तो गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ. आई हैड स्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी. आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल. दोबारा पानी के अंदर निकल के चल गए. I struck at the water as I went down, expending my strength as one is nightmare fight against an irresistible force. डरावना सपना. नाइटमेयर है डरावना सपना. डरावना सपने में कोई ऐसा मतलब सपना देखता है, तो इस तरह से मैं मेरा पूरा टाइम बिता दिया. I had lost all my breath. श्वास बंद हो गई. My lungs ached. फेफड़े दुखने लगे. My head throbbed. मेरा हेड पल्सेटिंग होने लगा, थक थक करने लगा. वैसे हमारा दिल थक थक करता है, लेकिन यहाँ हेड थक थक करता है. जिस सिर दर्द वगैरह होते समय हाथ लगा के देख लो, नस कैसे कैसे मारते हैं तो पता रहेगा. आई वॉज गेटिंग डिजी. मैं डिसी होने जा रहा था. आई एम गेटिंग डिसी. डिसी यानी चक्कर आना. बड़े रिमेंबर द स्ट्रैटेजी. लेकिन मेरा प्लान तो पता था मुझे क्या है, नीचे पहुंचते समय जंप मारना.
I would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface. I would lie flat on the water, strike out with my arms, and thrash with my legs. Then I would get to the edge of the pool and be safe. जंप मारूंगा, ऊपर आऊँगा, तैरूँगा, किनारे पहुँचूँगा. I bent down endlessly, लेकिन नीचे की तरफ जाता रहा. I opened my eyes, nothing but water with a yellow glow, dark water that one could not see through. पानी में डुबकी लगा के अगर आँख खोल के देखा है तो पता पड़ेगा कि कैसा है. जिसको एक्सपीरियंस है तो ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं है, बाल्टी में पानी भरो, बड़ा बड़ा बाल्टी में पानी भर के सिर डुबो दो उसमें, फिर आँख खोल के रख दो, पता पड़ेगा. बाल्टी में पानी सिर डुबाने का जैसा नहीं है नदी और तालाब में डुबकी लगाते समय. हाँ, बाल्टी में होता तो हमें पता है खड़े हो गए या बैठ के हम कर रहे घर के अंदर है. इन तालाब में मदद करने वाला कोई नहीं है, तब पता पड़ेगा क्या मज़ा आता. एंड देन शेयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी. इतना भयानक डर मुझे आ पकड़ा. टेरर दैट नोस नो अंडरस्टैंडिंग. समझ में नहीं आया क्या है ये. टेरर दैट नोस नो कंट्रोल. ऐसा डर जिसका कोई कंट्रोल नहीं है. टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु वाज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट. कोई समझ नहीं सकता जिसको इसके बारे में अनुभव नहीं है. आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, स्टिफ, रिजिड विथ फियर. डर के मारे हाथ पैर चलना बंद हो गया. इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वेर फ्रोजन. जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन पानी का अंदर बैठ के चिल्लाए तो कौन सुनेगा. ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड. मेरा हार्ट और सिर धड़कने लगा. सेड दैट आई वाज स्टिल अलाइव. बस इतना कॉन्फिडेंस था कि बस जिंदा है मैं अभी. So let us stop here, read the lesson and try to understand. This is just like a simple language story. Read it.